Morning students, I'm Sweta and I'm going to teach you EVS. Class, today we are going to start a new chapter number 10, Eat well, अच्छा खाओ, keep well, अच्छा रहो. Let's start the lesson. First topic is a balanced diet. Balanced diet का मतलब होता है एक संतुलित आहार. वी नीड फूड टू ग्रो, हमें खाना चाहिए ग्रो करने एंड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. और अच्छा खाने के बाद हम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी स्वस्थ रहते हैं ताकि हम स्वस्थ और अच्छे रह सकें. फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा. These are special substances in food that help us stay healthy and grow. ये सारे जो फ्रूट्स के सब्जियों के अंदर फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे सब्सटेंसेस चीज़ें हमें मदद करते हैं स्वस्थ रहने में और बढ़ने में. Some nutrients give us energy, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी ऊर्जा प्रदान करते हैं. एंड सम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, और कुछ हमें बीमारियों से बचाते हैं. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. और कुछ न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इन एडिशन टू न्यूट्रिएंट्स, और भी न्यूट्रिएंट्स के अंदर ऐड किए जाते हैं वो हैं वी नीड वाटर, वो है वाटर एंड रफेज और फाइबर, रेशा, टू स्टे हेल्दी, ताकि हमारी पाचन शक्ति बिल्कुल हेल्दी रहे. रफेज और फाइबर हेल्प्स अस टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. बेटा रफेज, इसीलिए रफेज का मतलब होता है छिलका, जैसे चारा. हम लोग, आपने देखा होगा मम्मी हमेशा बोलती है या इवन बड़े लोग भी बोलते हैं कि सेब को उसका छिलका निकाल के नहीं खाना चाहिए, पूरे छिलके समेत खाना चाहिए. ठीक है, तो वो जो उसका छिलका जो होता है वो रफेज का यूज़ करता है, फाइबर, रेशा का इस्तेमाल करता है. उससे क्या होता है, हमारे पेट में जो खाना अनपचा होता है, जो पच नहीं सकता, वो उसको पचा देता है. ठीक है. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ फाइबर. वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं सबसे बड़ी मात्रा में फाइबर होते हैं, रफेज होता है. ठीक है. टू मच फूड और टू लिटिल फूड इज़ नॉट गुड फॉर अस. बहुत ज़्यादा खाना खाना या बहुत कम खाना अच्छा नहीं है हमारे लिए. सिमिलरली, उसी प्रकार से फूड दैट इज़ रिच इन ओनली वन काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट इज़ ऑल्सो नॉट गुड. इसी तरह से एक ही न्यूट्रिएंट, जैसे समझो कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे आलू में होते हैं. ठीक है, आलू में अगर आप हर वक्त आलू खाओगे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू. ठीक है, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है. वी शुड ईट द राइट अमाउंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स वी नीड. इसीलिए हमें हर प्रकार का खाना चाहिए, दाल, चावल, सब्जी, दही, हर प्रकार का खाना खाना चाहिए ताकि हमारे न्यूट्रिएंट बैलेंस रहे, बराबर रहे. A diet that contains all the essential nutrients in the right amount is called a balanced diet. बेटा बैलेंस डाइट एक मैंने अभी क्या बोला था, हाँ, संतुलित आहार. संतुलित आहार किसे कहते हैं? एक ऐसा आहार जिसमें हमारे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिले एक सही अमाउंट में, उसको हम बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहते हैं. एक बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए? जैसे न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. हाउ दे हेल्प अस, कैसे हमें ये मदद करते हैं. एंड सोर्सेस, और किस किस रूप से हमें ये चीज़ें मिलती हैं. प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो. प्रोटीन हमें क्या करते हैं? बढ़ने में मदद करते हैं. मिल्क, और हमें किस किस से मिलता है? मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपके चीज़, बटर, मिल्क से जो भी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं वो सारे, दूध, एग्स, मीट, फिश, पल्सेस, नट्स एंड पीज, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं. नेक्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? हमें गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है ताकि हम जो खूब अच्छा सा उछल कूद करके खेल सकें और काम कर सकें.
वो हमें किस किस से मिलता है? सीरियल्स मतलब चावल, गेहूँ, इनसे। पल्सेस दालें, दालों से। एंड पोटैटो से। नेक्स्ट इज फैट्स। गिव कहाँ से फैट्स आपको क्या क्या प्रदान करता है? गिव अस एनर्जी फॉर यूज लेटर। बेटा हमें एनर्जी देता है, जो एक फैट चमड़ी के रूप में, बॉडी फैट के रूप में हमारे बॉडी के अंदर रहता है। जब हम ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो ये फैट हमें मदद करता है बाद में जाके। और हमें ये किस किस चीज़ों से मिलता है? ऑयल, बटर, नट्स। ओके। नेक्स्ट इज विटामिन्स। विटामिन्स हमें क्या ऐसे हेल्प करता है? प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। बीमारियों से हमें बचाता है। और हमें विटामिन्स किन किन चीज़ों से मिलता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, मीट, फिश एंड एग्स। इन चीज़ों से हमें विटामिन्स मिलते हैं। नाउ कम्स मिनरल्स। हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। मिनरल्स जो है हमें बड़े होने में और स्वस्थ रहने में मदद करता है। और हमें किन किन चीज़ों से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन पत्तेदार सब्जियां, एंड फ्रेश फ्रूट्स और ताज़ी सब फ्रूट्स। क्लास, ड्रॉ दिस बैलेंस डाइट इन योर कॉपी। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस। बेटा न्यूट्रिएंट्स की कमी से, डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी से जो बीमारियां होती हैं। अ डिजीज मेक्स अस सिक। एक ऐसी बीमारी हमें सिक, कमज़ोर कर देती है। वी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। हम लोग काम अच्छी तरह नहीं कर सकते हैं। इफ़ वी आर सिक, अगर हम बीमार हैं तो। Diseases caused due to the lack of a particular nutrient in our body are called nutrient deficiency diseases. बेटा diseases जो बीमारियाँ caused due to lack of a particular nutrient, एक particular nutrient की कमी से जो बीमारी आती है उसको हम nutrient deficiency diseases कहते हैं। What happens to the food we eat? बेटा खाने को क्या होता है जो हम खाते हैं? The food that we eat is not directly used to provide energy. जो हम खाना खाते हैं ना वो सीधा जाके एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है, ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। It is broken down into simpler form. वो बिल्कुल सरल रूप में पहले अंदर जाके हो जाता है, सरल रूप में बन जाता है। The process of breaking down food into simpler form is called digestion. जो बड़े बड़े टुकड़े पेट के अंदर जाते हैं और वो और पीस के महीन हो जाते हैं, महीन को हम कहते हैं सिंपलर, बिल्कुल बारीक हो जाना। वो उस तरह खाना जब महीन हो जाता है उसको हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन बिगिन्स फ्रॉम द मोमेंट वी पुट into our mouth. डाइजेशन उसी टाइम से शुरू हो जाता है जैसे ही हम खाना अंदर पेट के अंदर मुंह में रखना शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन द स्टमक। आधा से ज़्यादा खाना हमारे स्टमक, पेट के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। व्हेन वी च्यू अ पीस ऑफ ब्रेड, जब हम एक ब्रेड का टुकड़े को जो चबाते हैं, आवर टीथ ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पीस। हमारे दांत बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। आवर माउथ हैज़ अ ग्लैंड कॉल्ड द सलाइवरी ग्लैंड। हमारे मुंह में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिससे सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, जिसे सलाइवरी मतलब थूक निकालने वाली ग्रंथियां, विच प्रोड्यूसेस सलाइवा, जो थूक निकालने में मदद करते हैं। जैसा हम खट्टी चीज़ सूंघते ही हमारे मुंह से पानी आने लगता है मुंह में। सलाइवा मिक्सेस विद द ब्रेड। सलाइवा जो थूक होता है वो उस ब्रेड के अंदर मिक्स हो जाता है, टर्न्स इट इनटू अ फाइन पेस्ट, और वो एक पेस्ट के रूप में कन्वर्ट कर देता है, एंड ब्रेक्स इट इनटू अ काइंड ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज, और वो एक सिंपल ग्लूकोज शुगर चीनी में कन्वर्ट करता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं।
दिस ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। ये वाला ग्लूकोज जो है, ये जो शक्कर जो जिसे हम कहते हैं, सेल्यूलोज भी कहते हैं, ये हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब सोख लिया जाता है। इट गिव्स अस द एनर्जी टू डू डिफरेंट थिंग्स। ये हमें अलग अलग काम को करने में मदद करता है। सो क्लास, अप टू हियर यू मस्ट बी क्लियर।